परम मंगलमय परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जिस प्रकार ठाकुर जी का श्रृंगार ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी के साथ सज्जे खूब सुंदर सजाओ अच्छा लगता है। जैसे अभी हमारे गिरधर लाल जी संध्या में विराजमान होते हैं तो पीछे सफेद पिछवाई पर खेल होता है, वो खेल किया जाता है। तो वहां पे अलग अलग रचनाएं बनाई जाती हैं गुलाल से। पहले उस पर केसर जल छिड़का जाता है, फिर उस पर रचना बनाई जाती है और उस रचना में ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं और फिर उनकी पूजा वंदना आरती की जाती है। ठाकुर जी देख के बड़े सिहाते हैं। तो ये खेल के भाव कई हैं। उसमें एक भाव यह है कि जब लाला छोटे थे तो छोटे लाला को मैया बाहर ना जान दे होरी खेल में, और ठाकुर जी मचलते मैं जाऊंगो मैं जाऊंगो मैं जाऊंगो। तो श्री यशोदा मैया लाला के सामने खेल करती हैं और खेल करके रचना बनाती हैं, और रचना करके लाला उन्हीं खेल के जो खिलौने जो मैया ने बनाए उनके संग ही खेलते हैं। तो बाहर जाके लाला की नाक में कान में आंख में गुलाल नहीं चलो जाए, ये भाव भी है। अन्य सखियों के भाव भी हैं। तो ये सब भाव से खेल होता है, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। आप देखेंगे नाथद्वारा पद्धति में सब लाल गुलाल और सफेद अबीर, बस, इसके अलावा तीसरा रंग नहीं है। इन्हीं दो रंगों से होली कल हम लोग खेलेंगे गौशाला में भी। वैसे तो कई सारे लोग बहुत कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन उनका प्रयोग भी करना तो पड़ेगा, पर विशेष रूप से इन्हीं से ठाकुर जी, और ये सब नाथ द्वारा से ही मंगाए हैं। आप स्पर्श करके देखेंगे तो रुई से भी ज्यादा कोमल, कमल की पराग से भी ज्यादा कोमल है रंग। और ऐसा है कि बिना स्नान के अगर कपड़े से पोंछो तो निकल जाएगा। भाई, रंग तो प्रकट रूप में एक वस्तु है, बाकी होली तो भाव से होती है ना। तो इसलिए जो आजकल हो रहा है ना, सब जगह पर मारकाट मची पड़ी है, अभद्रता पर आ जाते हैं, ये होली का स्वरूप नहीं है। अभद्रता नहीं करनी है, बहुत भाव से खेलना है, प्रेम से खेलना है, रस से खेलना है। तेसु के पुष्प, उनसे निर्मित जल, वो सब पे छिड़का जाएगा। उसमें केसर भी होगी, कपूर भी होगा, चंदन भी होगा, वो सब पे छिड़का जाएगा। तो ठाकुर जी को आपकी, देखो, महंगी वस्तु नहीं होती है, महंगी वस्तु नहीं होती ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी की सेवा में वस्तु को लाने में व्यक्ति ने अपना कितना भाव पिरोया है, वो विशेष बात है। एक प्रसंग आता है कि कृष्णदास जी ऋतु का सबसे पहला फल लेने के लिए गए कि सबसे पहला फल ऋतु का जो आएगा वो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो ऋतु का सबसे पहला फल आया, खरबूज लेने के लिए जैसे गए तो उस समय तो ढकेलों पर लेकर के ही चलते थे। कृष्णदास जी पहुंच गए, जाकर के बोले, भैया ये खरबूज हमको दे दो। इतने में ही नगर के राजा के सैनिक आ गए, बोले नहीं नहीं, इनको नहीं, हमको दो। ऋतु का पहला फल राजा भोग लगाएगा। कृष्णदास जी बोले, ऋतु का पहला फल महाराजा भोग लगाएगा, राजा नहीं। तुम्हारे राजा तो एक गांव के, एक शहर, एक नगर के हैं, पर हमारे महाराजा तो पूरे त्रिलोकी के हैं। पहला फल का भोग वो लगाएंगे, तुम नहीं लेके जाओगे। दुकानदार बोला, भगवान आप लोग लड़िए मत, मैं आपको भी दे देता हूं, मैं आपको भी दे देता हूं, मेरे पास कुछ फल हैं। बोले, तो राजा के सैनिक बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको, झूठन थोड़ी चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, पूरी ढकेल लेके जाएंगे हम तो। कृष्णदास जी बोले, तो हम भी महाराजा के सेवक हैं, हम भी पूरी लेके जाएंगे। फल विक्रेता ने कहा, भैया मेरे पास एक ढकेल ही फल है, मैं दो लोगों में कैसे बांटूं, आप लोग आपस में समन्वय कर लीजिए किसको देना है। तो राजा के सैनिक बोले, हम राजा के सैनिक हैं, थोड़ा राजा से डरो, इस संसार में रह नहीं पाओगे जीवित। कृष्णदास जी बोले हम महाराजा के सेवक हैं, संसार में तो रह भी लोगे, फिर वहां कहां जाओगे।
अगर वो रूठ गए तो हमको फल दो। अंत में स्थिति आ गई कि महाराज राजा के सेवक बोली लगाने लगे, 10 रुपए, 11 रुपए, 15 रुपए, अब जितना बोले कृष्णदास जी उससे अधिक बोल दें। अंत तो गत्वा जो फल की कीमत, जिन फलों की कीमत 1 रुपया थी, वो 100 रुपया पहुंच गई। 100 रुपया बहुत होता था उस समय पे। कृष्णदास जी पर तो नहीं थे इतने, लेकिन बोले आए ठाकुर जी की कहानी से, बोले आए 100 रुपए। सैनिक बोले अब फंस गए हम। बोले क्यों? 100 रुपए के फल लेके जाएंगे तो राजा उल्टा मारेगा। और 100 रुपए के फल लाए हो? कहां 1 रुपए की कीमत, तुम 100 रुपए का लाए हो? राजा के खजाने को क्या ऐसी समझ रखा है? कोई पेड़ पे उगते हैं पैसे? तो सैनिकों ने कहा भैया हमको नहीं चाहिए, इनको ही दे दो 100 रुपए। दुकानदार ने कहा महाराज आप कहें तो मैं 90 कर दूं। बोले नहीं, 100 कहा है तो 100 ही देंगे, अभी तो हम पे नहीं है, हम गुसाई जी से प्रार्थना करके दिलवा देंगे, 100 रुपए का दो। फल लेकर के जब गए तो रसोई घर में पधरा दिया। गुसाई जी ने जब देखा तो बिल दे दिया था। बोले बिल तो नहीं, मैंने लिख के दे दिया, इतने रुपए का है। गुसाई जी बोले इतना महंगा फल लेके? 100 रुपए में साल भर की सामग्री आ जाती है, तुम केवल फल लेकर के आए 100 रुपए का। तो नेत्र सजल हो गए। महाराज मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात हो गई थी, ठाकुर जी की नाक बचानी थी इसलिए 100 रुपए का लाया। तो बोले कहां है फल, भोग लगाओ। रसोई घर में जाके देखा तो फल ही नहीं था, कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी अब तो रोए, बोले एक तो 100 रुपए का फल लाए, ऊपर से कोई उठा ले गया। बहुत ढूंढा नहीं मिला, संध्या का समय हो गया, ठाकुर जी के कपाट खुलने थे, 4 साढ़े 4 बजे फल का भोग लगता है ठाकुर जी को शाम को। अब वो फल तो था नहीं, तो दूसरे फल अमनिया कर दिए। जैसे ही गर्भगृह में लेकर के फल गए तो क्या देखे, श्री प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रकट हो गए और उस फल से गेंद की तरह खेल रहे हैं आपस में। और कृष्णदास जी को जब ये भाव पता चला, आनंदित हो गए। बोले आप इतने मनोभाव से फल लेकर के आए, रकम कितनी थी ये जरूरी नहीं, पर मेरे ठाकुर जी को विशेष फल जाना चाहिए, इस भाव से लेकर के आए। तो ठाकुर जी उस फल से क्रीड़ा कर रहे थे, उस फल से खेल रहे थे। कई लोग हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए ठाकुर जी के आभूषण महंगे लाते हैं कि दुनिया को हम बता पाए कि देखो पन्ना पहना रखा है, सोना पहना रखा है, ठाकुर जी का ये हीरा इतने का है। ये नहीं, किसी को मत बताइए, आप ठाकुर जी को पधरा दीजिए केवल भाव से कि मेरे राज दुलारे लाला हैं, राजा महाराजान की तरह इनको श्रृंगार होना चाहिए। तो आप क्या अनुभव करेंगे कभी एकांत में कि ठाकुर जी उस श्रृंगार के भाव को अपने हृदय से लगाते हैं कि अरे मुझे सुख देने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए रत्न लेकर के आया है। कोई पत्नी के लिए सुंदर आभूषण लेकर के आवे और पत्नी जब जब परिवार या समाज संसार में कहीं जावे तो पति सबको ये कहे तुमने नग देखा उसका है, नग देखा, देख के आओ, 10 लाख का सेट पहनाया मैंने उसको। एक समय आने पे पत्नी को बुरा लगेगा ना, तुमने दुनिया को दिखाने के लिए मुझे पहनाया है कि मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे पहनाया है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वस्तु प्रस्तुत करनी है, ना कि समाज संसार को दिखाने बताने के लिए। हमने ये पहनाया, हमने ये धारण कराया, लेकिन उसमें जितनी अच्छी से अच्छी वस्तु आ सके उस वस्तु को ठाकुर जी को पधराना चाहिए, ठाकुर जी को निवेदित करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी राजी हो जाएं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। आहा, ठाकुर जी राजी हो जाएं, उनके सुख के लिए वस्तु पधराओ। हमेशा चांदी के सोने के थाल में ठाकुर जी का भोग बनता है, परंतु हम आपको एक बात बताएं, मिट्टी के बर्तन में जिस दिन आप भोग धराते हो ना, उस दिन ठाकुर जी लगता है कि आरोग रहे हैं, आज ठाकुर जी पा रहे हैं। हमारे स्वामी जी श्री हरदास जी महाराज मिट्टी के रज के बर्तनों में ठाकुर जी का भोग पधराते थे। तो एक राजा ने आकर के जब मिट्टी के बर्तन देखे तो उसने स्वामी जी से कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने के बर्तन बनवा दूं। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, बोले सोना क्या बराबरी करेगा व्रज की रज की। थोड़ी देर बाद जब भोग प्रसादी हो गई तो बोले तो एक काम करो, रसोई घर में जाके बर्तन गिन लो और जितने बर्तन है बनवा दो।
उतने बड़े उतने सब बनवा देना। राजा जैसे ही रसोई घर में गया, ठाकुर जी की प्रसादी के बाद धुले हुए उन वस्तुओं को जब जाकर के देखा तो सारे जो मिट्टी के बर्तन थे, रज के बर्तन थे, सब में नग, सब में मणियां, सब में माणिक, ना जाने विविध विविध प्रकार के आभूषण लगे हुए हैं, वे सब चमक रहे हैं। राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो ये रज के थे, ये अचानक से इतने रत्नों के कैसे हो गए। ठाकुर जी के शरणागति के भाव से स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहे, भाई रत्न अपनी चमक, रत्न अपनी खूबसूरती संसार को लुभाने में प्रकट करता है, पर ठाकुर जी के सन्मुख जाके तो रत्न भी मैं रत्न हूं ये भुला करके रज बन जाता है कि कहीं मेरे रत्न स्वभाव पर कोई आकृष्ट ना हो जाए। अब मान लीजिए गिरधर लाल जी के सामने बहुत बड़ा एक सुंदर परात रख दी जाए, उसमें हरे रंग का एक नग लगा दिया जाए, आप लाल जी को कम देखोगे, नग को ज्यादा देखोगे, उस परात को ज्यादा देखोगे। तो बोले कि स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हुए पात्रों में नगों ने विचार किया कि कहीं ठाकुर जी के दर्शन में विक्षेप ना हो जाए, इसलिए स्वयं रज के रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में तो वे हैं तो व्रज की रज ही, और व्रज की रज देखने में रज सी लगती है तो वो रत्नों से भी ज्यादा बहुमूल्य। तो मूल्यवान वस्तु देनी है ठाकुर जी की सेवा में, इसका प्रयास करो, पर संसार देखे इसलिए नहीं। अब आपको बता देते हैं बात। श्रीनाथ जी में, नाथ द्वार में जो श्रीनाथ जी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण नहीं, आभूषण तो बात की बात है, जो वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्र पे जो गोटे लगते हैं वो गोटे भी सोने चांदी के होते हैं। जो श्रीनाथ जी पटका धारण करते हैं जो भुजा के इधर से यहां जाता है ऊपर की ओर और इधर से यहां नीचे, उसमें भी स्वर्ण होता है, उसमें भी चांदी होती है, परंतु यह अभी बताने का विषय नहीं है। और कोई सेवक हो चाहे ना हो, यजमान हो चाहे ना हो, कोई सेवादार हो चाहे ना हो, कोई दक्षिणा दे के बनवाए चाहे ना बनवाए, ठाकुर जी सोने और चांदी का ही धारण करते हैं। क्यों? राज दुलारे लाला हैं, हल्की पतली वस्तु थोड़ी पहनेंगे, यशोदा के हृदय के लाला हैं, खूब चकाचक पहनेंगे, इस भाव से। तो वस्तु प्रस्तुत करनी है ठाकुर जी की सन्निधि में, पर वस्तु मूल्यवान कितनी है इसका ध्यान ना करके भाव में कितनी है इसका विचार करना है। भाव में कितनी है, पर भाव में कितनी है इसका मतलब यह भी नहीं है कि ठाकुर जी को कुछ भी धरा दो। उसमें भाव में यह भी तो विचार किया जाता है। अब कोई शीतकाल में आपके घर आया, कोई गुरुजी आए शीतकाल में, आपने कि चरण धोएंगे हम, तो भयंकर जाड़ा कोहरा पड़ रहा था बाहर, गुरुजी आकर के बैठे, आप लाए फ्रीजर का पानी, गुरुजी लाओ पनैया धो दें आपकी। गुरुजी कहें भैया ने तातो जल लिया। गुरुजी आप तो भाव देखो, जल का शीतलपन मत देखो, ऐसा थोड़ी होता है। वहां पर यह भी विचार करना पड़ेगा। जय हो। कल तक जितनो उधमो कर लियो, अब प्रिंसिपल सर आ गए हैं लेकिन भैया हमारे लाला कौन रोके, वो कोई बना रोके। तो देखें आज 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 वो तो आएंगे, तो नेकात तो होएगा, थोड़ा बहुत होएगा, बात ज्यादा नहीं होगा। हाँ, आप लोग नाक वाक बंद कर लेना जब नेकाद रंग हुए, तो बाकी सब आनंद है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में मंगल वन भोज कर रहे हैं। अनेक बार मैंने इस भाव का वर्णन किया है, परंतु वर्णन सुनकर के अगर आप अपने घर के लाला के संग ये लीला नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं चूक रहे हो। ठाकुर जी को चांदी के थाल में पवाओ, ठाकुर जी को सोने के थाल में पवाओ, पर कभी कभी ठाकुर जी को ऐसे पवाओ जैसे यहां वर्णन है। जैसे एक ही रोटी इतनी बड़ी बनाओ, रोटला जैसो बनाओ, कच्ची नहीं हो,
खूब सुंदर हो। जहाँ पे नहीं बनानी आवे वो प्रयास भी ना करे, पतो चली ठाकुर जी के पेट में दर्द है वो। नहीं, प्रेम से हाथ की रोटी बनाओ और वही रोटी के ऊपर ही नेक सो साग, नेक सी चटनी, नेक सो दही, नेक सी मिर्चा, मिर्च भी ऐसी हो जो ज्यादा तीखी नहीं हो, और गुड़ पधरा दो। और ये ऐसा आप तब कर सकें जैसे सावन को महीना आवेगो, नेक थोड़ी हरियाली सी बढ़ जाएगी। कभी अपने ठाकुर जी को ऐसे स्थान पे, घर के ऐसे स्थान पे विराजमान करो जहां से बाहर बदरिया दिख रहे हो, खूब सुंदर हरियाली दिख रही हो, फिर ठाकुर जी को ऐसी छाक कराओ, ठाकुर जी को बहुत सुख मिले। वन भोज करने में ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। विविध विविध सामग्रियां अपने कुछ मित्र मंडली जैसी हैं, किसी को कहो तुम कढ़ी बना लाओ, किसी को कहो तुम ये साग बना लाओ, और सब मिट्टी के बर्तनों में ही लाओ और ठाकुर जी के सामने जाकर के सब बैठ जाओ। प्रेम से खूब सुंदर सुंदर पद सुनाओ, रसिया सुनाओ, ठाकुर जी को हंसाओ। हमने एक बार दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, तो सामान्य रूप से गिरिराज जी की दंडवती करने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सप्ताह लगता है, और बहुत ज्यादा तो 12 दिन लगते हैं, 10-12 दिन। पर हमको गिरिराज जी की परिक्रमा करने में 6 महीना लगे, दंडवती परिक्रमा। उसके पीछे कारण ये था कि 10 दिन एक बार दिए, फिर कथा करने चले गए और बहुत सारी कथाएं करके फिर आए। फिर इन्हीं दिनों में, होली के दिनों में, एकादशी के दिन ही मेरी परिक्रमा पूरी हुई थी। तो एक बाबा थे, 3 परिक्रमा रोज करते, परिक्रमा बाबा। वो हमको पिछली परिक्रमा में मिले, जब पहले शुरू करी तो बड़े प्रसन्न हुए, वाह भैया देखो कैसो ब्रजवासी, अरे ये दंडवती करवे की तो हम लोगों ने जरूरत है जो बाहर से आए, आप तो ब्रजवासी, आप काहे को दंडवती कर रहे हो। मैंने बाबा बस ऐसे सुख है। रोज मिलते थे। अच्छा, हम दंडवती सुबह शाम करते थे, सुबह 5 बजे से 7:30-8 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 7:30-8 बजे तक। बीच में तान दुपट्टा सोते थे। तो गिरिराज जी में ही रहते थे। तो बाबा बड़े प्रसन्न होते, भावुक हो जाते, बोले छोटो सो ब्रजवासी लाला ऐसी दंडवती दे रो है, मुझे तो देख के बड़ो हृदय भर आवे। मैंने की बाबा सब कृपा है। अब 10 दिन बाद हम अंतर्ध्यान हो गए, तो बाबा को लगी परिक्रमा हो गई पूरी। कथा वथा करके जब हम आए, 6 महीना बाद दोबारा दंडवती करी, सो बाबा ने फिर देखे। अब तो वो रोवे सो रोवे मुंह पकड़ के। मैंने की क्या कहा भयो बाबा, ऐसे कहीं कह रहे हो। बंगाली बाबा थे, बोले हमने ऐसे भक्त नहीं देखे, हमने ऐसे भक्त। मैंने क्या हो गया, 6 महीना में दूसरी दंडवती कर रहे हो। मैंने की बाबा दूसरी नहीं, पहली चल रही है अभी। तो फिर बाबा बोले फिर भी तुम जैसो नहीं देखो, 6 महीना में कौन लगावे, अरे 10, 12, 15 दिन में हो जाती है। मैंने अरे बाबा 2 कारण हैं, एक कारण तो कथाएं आ गई बीच में तो करने चले गए थे, दूसरा कारण मैंने कि दुनिया के लोग कामनाओं के लिए दंडवती करते होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं, वो दंडवती भी गुरुदेव के कानी से करी थी, आपको करनी थी। हमने कि आप विराजो, आपकी जगह हम करे आते हैं। तो पूज्य पिताजी की दंडवती करके आए थे। तो पिताजी का भाव था कि हमको करनी है। हमने कि आप कहाँ जाओगे, हम हैं अभी बालक हैं, इतनी कथाएं हैं नहीं, अभी हम करे आते हैं। तो पिताजी की दंडवती करके आए थे। तो अब वो दंडवती हमारे जीवन की बड़ी अच्छी स्मृति है। पिताजी की दंडवती करके आए, इसलिए उस दंडवती के बीच में ही गिरधर लाल जी आ गए। वो जो 6 महीने का अंतराल था, उसी बीच में गिरधर लाल जी का आगमन हुआ। तो हमने बाबा से कही, मैंने बाबा पहली बात तो कथा थी, वहां चले गए। दूसरी बात, दुनिया के लोग कामनाओं के लिए दंडवती करते होंगे, परिक्रमा करते हो, तो उन्हें जल्दी रहे कि हम पूरी करें ताकि हमारी कामना पूरी हो। हमारे मन में कोई कामना नहीं। हम तो जब थक जाएं, हार जाएं, तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाएं, ना कोई भजन ना कोई कीर्तन, बढ़िया बढ़िया चुटकुल्ला गा करके, और गिरिराज बाबा को हंसा में कि गिरिराज बाबा पूरे दिन आप बैठे रहो, कोई दूध चढ़ावे, कोई 56 भोग चढ़ावे, लेकिन आपको हंसावे कौन है, कोई ना हंसावे। तो हम सबरे सखा मिलकर के रोज गिरिराज बाबा को हंसायो करते, और एक छोटी सी ढप ले लेते, वह ढप को बजाते, खूब उछल उछल के नाचते।
वो दिन आज भी इतने याद आते हैं उस समय का। गिरिराज बाबा को इतना, मतलब हमें तो विश्वास हो गया था गिरिराज जी बहुत सुखी हैं। तो मैंने कि बाबा घर में आए हुए मेहमान थे, जब मन लग जाए ना तो हम रोज यूं कहें आज मत जाओ, आज भी मत जाओ, अगले दिन फिर कहें कल चले जाना, फिर परसों कहें फिर कल चले जाना। मैंने कि बाबा जिनकी दंडवती जल्दी पूरी है जाए, गिरिराज बाबा यूं कहें जल्दी जा, जल्दी कर कर आके निकल। और मेरी 6 महीना तो चल रही है, रोज गिरिराज बाबा रोक रहे हैं, अरे तू रुक जा, कहाँ जाएगा, यहीं डट जा, यहीं बैठ जा। तो बाबा भावुक हो गए, बोले ब्रजवासी बंधु हो, बात बनानो तो कोई आपसे सीखे। मैंने कि बाबा बात बनानो, मैं लाल जी की यही तो गुण है जो ब्रजवासी में आयो है। तो ठाकुर जी को कभी कभी हंसाया भी करो। केवल उनको विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं, गोपाल सहस्त्रनाम सुना रहे हैं, सुंदर पाठ सुना रहे हैं, दिव्य प्रबंध सुना रहे हैं, अच्छी बात है। पर कभी कभी एकांत में, वो भी सबके सामने नहीं हो, कैमरा के आगे तो बिल्कुल भी नहीं, वीडियो बना के नहीं, एकांत में ऐसे ठाकुर जी को नहीं हंसाओ। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसु कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो सारी बातें ठाकुर जी से, गिरिराज बाबा से पूरे दिन बतियाते रहते, पूरे दिन बात करते रहते। और उसमें भी हम कष्ट में कितने हैं, हम पीड़ा में कितने हैं, ये वार्ता नहीं बताते ठाकुर जी को। हम प्रसन्न कितने हैं, हम आनंदित कितने हैं, हम उल्लसित कितने हैं, हम उत्साह में कितने हैं, ये बात बताते। तो यहां पर सब बालक ठाकुर जी को घेर करके, मधुमंगल सीदामा सब ठाकुर जी के संग हास्य विनोद कर रहे हैं और किलकिल करके ठाकुर जी हंस रहे हैं। कभी कोई के मुख में कछु खवा रहे हैं, कभी कोई के हाथों कछु खा रहे हैं। इस तरीके से ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। स्वर्ग लोक से देवता देख करके कई देवता तो इन ब्रजवासियों के प्रति ईर्ष्या भाव रख रहे हैं कि भैया हम ये ब्रजवासी क्यों नहीं हैं, हम भी अगर ऐसे होते तो हम भी ठाकुर जी के पास जाते, हम भी जाके अपने हाथन से खिलाते। लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी के चित्त में संशय हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। अगर ये परमात्मा है तो इन सब के हाथों से झूठा कूटा कैसे खा सकते हैं। ये ब्रजवासी जो गैया चराते हैं, गोबर लगो है हाथ में, रज लगी है पूरे तन में, बिल्कुल शुद्ध नहीं है अवस्था में, और इनके हाथों से ये प्रसाद पा रहे हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। बस इसी संशय के कारण ब्रह्मा जी ने वो किया जो नहीं करना था, सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी ने जैसे देखी मेरे ग्वाल बाल सब कहां गए, हरण कर ले गया ब्रह्मा, तो ठाकुर जी ने अपने ही अंतःकरण से समस्त ग्वाल बालों को प्रकट करके आगे की लीला की। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को संशय निवृत्त हुए, देखा कि वही ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में वो नीचे विचरण कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के चरणों में आकर के स्तुति गाते हुए, नौमिड्यते ब्रभपुषे टडिदंबराय गुंजावतं परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। कभी अवसर मिले तो ब्रह्मा जी की स्तुति पर कथा हो, बहुत सुंदर है, सब लोग सावधानी से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी इधर उधर नहीं देखो, थोड़ी देर हमको देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ जो बैठाने की व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन, वो तेज बोल के ना बैठाएं, धीमे धीमे बैठा दिया करें सबको। तो ब्रह्मा जी यहां पर ठाकुर जी से आके क्षमा मांगते हैं कि नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने आप समझा नहीं, आपके रूप को मैं जान नहीं पाया, जो भी कुछ है। तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। कई बार
ऐसा होता है कि जैसे माताजी रूठ गई, पिताजी नाराज हैं, पत्नी रूठ गई या पति नाराज है या बच्चे रूठ गए, कोई भी अपना संबंधी अगर रुष्ट हो जाता है तो हम उसको जब मनाते हैं तो वो बात नहीं करता, लेकिन हम तभी विषयांतर कर देते हैं। विषयांतर कैसे करते हैं? पहले तो मना रहे थे, अरे ठीक है ऐसा हो गया, गलती हो गई पिताजी माताजी, अब नहीं करेंगे, वो नहीं बोलते कुछ भी, तभी हमने कुछ पूछ लिया विषयांतर करके। अच्छा आपको दिल्ली जाना था, वो कब जा रहे हो आप? तो कई बार विषयांतर करने पर, प्रश्न करने पर न बोलने वाला व्यक्ति बोल पड़ता, कल जाएंगे सुबह। अब जब इतना ही बोल रहे हो तो पूरी बात कर लो, ऐसा होता है ना। तो ब्रह्मा जी बहुत देर तक बोलते रहे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही ब्रह्मा जी ने विषयांतर करके एक प्रश्न कर लिया। खूब देर मनाते रहे, आपके चरण कमल ऐसे हैं, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। ठाकुर जी मुंह फुलाए बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। इतने में ब्रह्मा जी बोले, उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे कस्मिन् स्तनास्तव्य पदर्श भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंततः। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा? बोले नाथ एक बात बताइए, क्या गर्भ में जब बालक होता है, मां के गर्भ में जब बालक होता है और गर्भ का बालक जब गर्भ के अंदर थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने हाथ पैर चलाने लगता है, उससे मां को जो उदर में पीड़ा होती है, क्या उस पीड़ा से मां को कष्ट होता है? तो ठाकुर जी जो मुंह फुलाए बैठे थे, नेक ऐसे करके देखे ब्रह्मा जी की ओर। तो ठाकुर जी बोल पड़े, पीड़ा तो होती है लेकिन मां को प्रसन्नता भी होती है कि चलो गर्भ का बालक कुछ गतिविधि तो कर रहा है, गर्भ का बालक हाथ पैर तो चला रहा है, इसलिए वो मां पीड़ा में होती है लेकिन उस बालक पर क्रोधित नहीं होती। ब्रह्मा जी ने तुरंत पकड़े ठाकुर जी और बोले, नाथ ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में है, इसका मतलब इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव आपके गर्भ का बालक है, उसी नाते से मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ का बालक हूं। यदि मैंने थोड़ा सा ऊधम कर दिया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? नाथ जब गर्भ के बालक की गतिविधि पर मां नाराज नहीं होती तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? ठाकुर जी और नाराज हो गए वो तो रूठ गए। हम जानते हैं तुम चतुर्मुख वाले हो ना, इसीलिए तुम चतुरानन हो, तुम चतुर शिरोमणि हो, ये चतुराई मेरे सामने मत करो, तुमने बहुत क्रोधित किया हमको। उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति गाई, मान जाइए ठाकुर जी, नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने फिर से विषयांतर कर दिया और अब की बार तो ऐसा विषयांतर किया कि ठाकुर जी ने उत्तर ही नहीं दिया। अब की बार क्या बोले? बोले नाथ एक संशय मेरे मन में, आप मुझसे बात मत करिए पर एक संशय मेरे मन में, उसका समाधान करिए। बहुत दिन बाद ये विषय में बोल पा रहा हूं, पिताजी बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। तो क्या प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने? शेतो विश्व फलात् फलम त्वदर्परम कुत्र पयन् मुयन्ति स्वदेशादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ हम सब देवताओं ने एक दृश्य देखा था। बोले क्या? पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके आई थी और आपको जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया तो अहोवकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। बोले पयोधर पान कराने वाली पूतना को आपने तुरंत वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, जो भगवान की मां के लिए स्थिति थी वैकुंठ में, वो आपने पूतना को प्रदान कर दी। ठाकुर जी बोले हाँ, तो इसमें क्या पूछ रहे हो? तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, बोले नाथ
नेक देर भैया हल्ला मत करो, इधर देख लो, सब लोग देखो। ब्रह्मा जी क्या पूछ रहे हैं? आपने पयोधर पान कराने वाली पूतना को यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी, तो नाथ मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने दिन मैंने ग्वाल बाल बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया था, तो आप ही बछड़ा बन गए थे, बछिया बन गए थे, ग्वाल बाल बन गए थे। अब इतने रूपों में आपने कितनी गोपी और कितनी गैयान के पयोधर पान किए हैं, अब इनको कौन सी गति दोगे? क्योंकि वैकुंठ में भगवत मातृ गति तो एक ही है, और उसमें पहले ही पूतना बैठी है, ऊपर से अभी देव की मैया भी वहीं विराजने वाली हैं, फिर यशोदा मैया भी हैं, और अभी इस लीला में तो आपने इतनी सारी गोपी, क्योंकि सबके बालक आप बन गए, और इतने सारे बछड़ा बछिया तो सब गैयाओं के बालक भी आप बन गए, इतने पयोधर आपने पान किए, अब इन सबको कौन सी गति दोगे? ठाकुर जी ने तिरछी नजर से देखा और बिना उत्तर दिए वहां से चले गए। कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, परंतु ये एक विचारणीय बात है। इसका उत्तर ना देने पर ठाकुर जी ने मानो एक संकेत किया हो कि तुम पूछ रहे हो, परंतु मैं जानता हूं कि सब गोपियां और सब गैया जो व्रजमंडल की हैं, जिनका वत्स मैं रहा हूं पिछले 1 साल से, इन सबको मैं स्थान दे चुका हूं। कहां? वैकुंठ में नहीं, वैकुंठपति नारायण यानी कि मैं अपने हृदय में इनको स्थान दे चुका हूं। ये सब मेरे हृदय में हृदय में विराजेंगे, ये सब मेरे हृदय के स्वामी हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, और भक्त कौन है? मेरे मुकुटमणि है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जैसे एक बचिया अपनी माँ के पीछे पीछे चलती है, उसकी रज में संती हुई, ऐसे ही मैं भी अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलता हूं। ठाकुर जी तो इतना प्रेम करते हैं। पर ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो किया उससे ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर हो गए, ग्वाल बाल दूर हो गए। इसलिए भैया कभी भी याद रखिए कि ठाकुर जी आपसे ना रूठें, और ठाकुर जी को रुष्ट करने का एक ही उपाय है। ठाकुर जी एक ही कारण से रूठते हैं, बोले क्या? उनके चरणों में लगे हुए किसी परम वैष्णव भक्त को आपने अगर किसी क्रिया से ठाकुर जी से दूर कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हमको तो चाहिए उसका त्याग करें जिसकी वजह से भजन में भंग पड़ रहा है, पर जो भजन में भंग डालता है उससे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। अरे वो मेरी सेवा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी कथा सुनता है, और तुम उसको रोकते हो, तुम उसको उसकी सेवा में उसके भाव में व्यवधान बनते हो। ठाकुर जी को व्यवधान करने वाला प्रिय नहीं लगता। इसलिए भैया कोई दोष बन जाए, अपराध बन जाए, सब में क्षमा ही है, पर कभी किसी वैष्णव के भाव पर दोष बुद्धि और किसी वैष्णव की भक्ति में वाधक मत बनिएगा, नहीं तो उसका अपराध इतना बड़ा होगा कि आप विचार नहीं कर पाओगे। सदा वैष्णव भक्तों से राजी रहो। ठाकुर जी ब्रह्मा भी हो तो राजी नहीं होंगे। ब्रह्मा से नाराज होकर के ठाकुर जी वहां से चले गए। आगे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 6 वर्ष से ऊपर की अवस्था में जाने लगे, जिसको पौगंड अवस्था कहते हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करने लगे कि उन लीलाओं को देखकर के गोपियों का चित्त ठाकुर जी में लगने लगा। और उसमें सबसे विशिष्ट लीला है ठाकुर जी की गौचारण लीला। मैं आपसे निवेदन करूं बंधुओं, गोपी गीत की भावना, गिरिराज धारण की भावना, इन सब जो विषय हैं, रास पंचाध्याय आदि, इन सब की जो भूमिका है वो तो गौचारण से ही बनी है। ठाकुर जी जो गौचारण करने के लिए जाते हैं, उस समय का जो दृश्य है उसके लिए गोपियां वेणुगीत में कहती हैं। अभी जटेरी धाम में वेणुगीत विषय पर थोड़ी चर्चा हुई थी। अक्षणवतां फलमिदं
न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां मानो मुझसे और आपसे हाथ जोड़ के एक बात का निवेदन कर रही हैं। क्या? अरे भैया, यदि तुम्हें नेत्र मिले हैं और तुम आंखों से देख सकते हो तो ऐसे कोई कर्म करो कि इन नेत्रों को पाने का साफल्य तुम्हें प्राप्त हो और इन नेत्रों से तुम कभी गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को देख लो। बस तुमने दुनिया देख ली, तुमने विदेश देख लिया, तुमने विश्व देख लिया, लेकिन कभी इन नेत्रों से यदि गौचारण करते हुए नंद नंदन के कटाक्ष नेत्रों को नहीं देखा तो नेत्र पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं आज से अपना भजन, साधन, नियम सब एक चीज के सिद्धांत के लिए करो, एक ही फल मांगो सबसे। क्या? कि हमारे नेत्रों को एक बार श्याम सुंदर दिख जाए बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा न। भैया देखो, आपको संतुष्टि हो रही होगी कि आपने दीक्षा ले ली, आप वृंदावन आते हो, आप होली उत्सव में आते हो, आप गिरधर लाल जी के ब्याहुला में आते हो, आप जगन्नाथपुरी आते हो, अगली साल चित्रकूट आओगे, आपको संतुष्टि हो जाती होगी। पर मुझे संतुष्टि नहीं होती है। 365 दिन कथा करते हैं हम साल में, पर मन में कभी कभी सत्य बता रहे हैं। परिवार के लोग भी सब यहां बैठे हैं, माताजी पिताजी भी बैठे हैं। कभी कभी मन में आता है कि नाथ इतना गा रहे हैं, इतना भज रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, हमें पता है इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी इसका फल कुछ तो दीजिए कि एक बार तो दिख जाइए नेत्रों के सामने कुछ लीला करते हुए। फिर मन में भाव भी आता है गिरधर लाल जी रूठे से दिखते हैं, मैं तो भगवान ना लगूं, यूं कह रहे हो कि मुझे दिख जाओ, मैं हूं तो सही तेरे संग। तो मन में फिर भाव आता है तो ये भुजा एक बार नीचे करके दिखाओ, एक बार नेक चल के दिखाओ, एक बार नेक बैठ के दिखाओ। भैया आपको संतुष्टि हो रही होगी पर मुझे मोह ना है रे। अंतिम समय जब भी आवे उससे पहले पहले एक बार तो प्रत्यक्ष देखना है, एक बार प्रत्यक्ष कुछ सुनना है। और बस उन्हीं इसी संकल्प से सारी कथाएं हैं, इसी संकल्प से सारी भक्ति है, इसी संकल्प से सारे भजन हैं, इसी संकल्प से कीर्तन है, इसी संकल्प से कथा है और इसी संकल्प से जीवन है। एक बार देखना है बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा। गिरधर लाल जी के ब्याहुला में कौन कौन आया था? हाथ ऊपर करो। और गिरधर लाल जी का ब्याहुला लाइव घर बैठ के किस किस ने देखा था? लगभग जितने हैं सब ने। हाँ, पहले दिन ढानिन लीला हुई थी गिरधर लाल जी के उत्सव में, तो जो ढानिन बनकर के आए थे मंच पर, जो ढानिन बनकर के आए थे मंच पर, उन्हीं की रचना है ये। उनकी रचना में अंतिम पंक्ति में रमन शब्द आता है। बहुत निष्किंचन है, ज्यादा किसी के सामने आते नहीं है, पर उनकी ऐसी ऐसी रचनाएं आज सबको याद है, लेकिन कोई नहीं जानता ये लिखी किसने। हमारे कृष्णदास भूटानी भैया वो गाते हैं उनके भाव, और भी हमारे दिव्यदास भैया वो भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ।
पर वो बरसाना में ही रहते हैं और हर बार राधाष्टमी के बाद ढांडिन बन के जाते हैं। उनके पद कौन कौन से पता है? चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारे हैं, ये उन्हीं का पद है। और कौन सा पद है? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। और कौन सा पद है उनका? चाल टेढ़ी पाग टेढ़ी सिधरे, वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। इतने सुंदर सुंदर भाव उन्होंने लिखे हैं और सब राधा रमन जी के भाव से। तो वही बात यहां गोपियां कह रही हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अगर इन नेत्रों से कभी तुमने नंद के लाला को गैया चराते भय नहीं देखो, उनकी कटाक्ष का दर्शन नहीं किया, तो नेत्रों को पाकर के तुमने क्या देखा? कुछ भी तो नहीं देखा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, नैनों की छैया में तुमको बिठा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुमको लगा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुमको बिठा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुमको लगा के। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा करताल बजा के गाओ। हे मन मोहन तुझे रिझाऊं, मोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं,
बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर ओ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहार, ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। जैसे यहाँ पर हमारे व्रज के भाव से गा रहे हैं, ऐसी मीराबाई भी गाती हैं। क्या थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे पैरण लागे सांवरो जे, मैं मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी, आओ तो सही, गिरधर
मीराबाई तो कह रही हैं कि मैं एकली खड़ी, हम सब कह रहे हैं कि हम वृंदावन में अभी तक कोरे खड़े हैं, ठाकुर जी कब रंग डारोगे अपनों। थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, देखो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, देखो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। नावण लागे सावरो जे, नावण लागे नावण लागे सावरो जे। ओ मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। ए पैरण लागे सावरो जे, पैरण लागे हाँ पैरण लागे सावरो जे। ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम, सक्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै। वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियां कह रही हैं नेत्र तो मिले पर इन नेत्रों को कभी श्याम सुंदर नहीं दिखे, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है आपका। आज
परम सौभाग्य है, हम आप सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं और हमारे भागवत के शिक्षा गुरुदेव भी विराजमान हैं। परम पूजनीय परम वंदनीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी, जिन्होंने खूब परिश्रम किया हमारे ऊपर। आप कहते हैं कि भाई आप तो ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, आप चाहते तो हमसे ना पढ़ के भी कथा कर लेते। बात आप जैसी कहें वैसी आप कह सकते हैं, पर हमें पता है कि जितना योगदान आपका इस दास के हृदय को भागवत में बनाने में है, वो निश्चित ही अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। हमें पता है, हमारे एक सखा हैं अनुज जी, उनको पता है कि श्री गुरुदेव भगवान ने कितना प्रेम से, कितना भाव से और कितना समय दे करके अध्ययन हमको कराया है। कितने दिनों तक तो हम अपने घर में ऊपर ही रहते थे, नीचे आते ही नहीं थे उतर के, केवल गुरुदेव भगवान और हम बैठे रहते थे। आपसे मैं इतने प्रश्न करता था, यदि किसी एक दो बार हम और भी कहीं पढ़े, वहाँ दूसरा तीसरा प्रश्न किया तो हमारी पिटाई हो गई थी, लेकिन गुरुदेव भगवान से हम जो भी पूछते थे सब बताते थे। अब गुरु जी पढ़ा रहे हैं कि भाई सक्टासुर नामक दैत्य आया, छोटे से गोपाल जी ने अपने पांव लंबे किए और बैलगाड़ी पलट गई। अब मैं तब कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ के निकले थे। हमने गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, 3 महीना का बालक कैसे पाद प्रहार करके, तो इस पर तो विश्वास नहीं होता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर समझाया, बोले देखो भागवत जी में आगे प्रवेश तब होगा जब ये विश्वास कर लोगे कि भाई ये ठाकुर जी हैं और केवल अपने प्रेमास्पद भक्तों के लिए बाल लीला कर रहे हैं। ये सर्व समर्थवान हैं, सर्व योग्यवान हैं, परंतु केवल प्रेमियों को प्रसन्नता सुख देने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। और फिर एक उदाहरण दिया, कैसे, जैसे छोटा बालक, अब पिता दफ्तर से आता है शाम को और छोटा बालक पूरे दिन प्रतीक्षा करता है, पिताजी कब आएंगे, मैं उनके साथ खेलूंगा। और शाम को जब पिताजी आते हैं तो आए तो दफ्तर से हैं, दफ्तर में सब उनको सलाम करते हैं, सब उनको वंदन करते हैं, वहाँ उनकी बड़ी पहुँच है। लेकिन घर आते ही जैसे अपने बालक को देखते हैं, तुरंत अपने जो जिस रूप को में है उसको भूल करके छोटे बालक बन जाते हैं। अरे चलो आज तो बालक के साथ हम कुश्ती करेंगे, अपने बालक से कहते हैं। अब छोटा सा बालक, उसके छोटे छोटे से हाथ, और छोटे से हाथ से अपने पिता को जैसे ही गुलचा मारता है तो पिता 3 कलामंडी खाता है। अरे गिर दिया, अरे इसमें तो इतनी पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई। तो बच्चा और करता, हाँ मैं पावरफुल हो गया। बोले ठीक वैसे ही ठाकुर जी वैकुंठ रूपी दफ्तर में रहते हैं, वहां 33 कोटि देवता उनको सलाम करते रहते हैं, वेद वेदांत सब उनकी जय जयकार करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रज रूपी ब्रजवासी रूपी बालकों के बीच में आते हैं, अपने भक्त रूपी बालकों के बीच में आते हैं, तो सर्व समर्थवान ठाकुर जी बिल्कुल उस पिता की तरह अभिनय करते हैं जैसे वो पिता अपने बालक के सामने करता है। वहां ठाकुर जी भूख के मारे रोते भी हैं। नाम कर्माबाई नहीं है, ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, मंदिर खुलवे को समय है, इसलिए नाम पड़ गया कर्मा। अब ठाकुर जी को भूख लगती है क्या? नहीं लगती, लेकिन भक्तों के लिए भूख भी लग रही है। ठाकुर जी को प्यास लगती है क्या? नहीं, पर भक्तों के लिए प्यासे भी हैं। ठाकुर जी को माखन की बहुत ज्यादा रुचि है क्या? नहीं, पर गोपियों के चित्त को चुराना है घर में जाके, तो ये लीला कर रहे हैं। तो इसलिए इन लीलाओं को ऐसे समझना पड़ेगा, तब जाके हमारी बुद्धि में ये बात बैठी। तो ऐसे इतने उदाहरण दे दे करके, समझा करके, समय दे करके हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया है। हमारे ऐसे गुरुदेव पधारे हैं, दोनों गुरुदेव विराजमान हैं, हमारी आत्मा के गुरुदेव, हमारे देह के गुरुदेव और हमारी बुद्धि के गुरुदेव, दोनों गुरुदेव विराज रहे हैं। आप दोनों युगल गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी कृपा है। आहा, खूब सुंदर वेणु गीत चल रहा है। ठाकुर जी वन में जाते हैं
और वन में जाते हुए श्री ठाकुर जी के उस वेणु रव को सुनकर के व्रज की गोपियां व्रजांगनाएं सुंदर सुंदर भाव प्रकट करती। एक बहुत सुंदर भाव है। अभी जटेरी में जब कथा थी तब इसका मैं खूब 2-3 दिन तक बोलता रहा, परंतु गौचारण एक ऐसी लीला, ऐसा समय काल है, इसमें ठाकुर जी मिलते ही मिलते हैं। नंदगांव में एक महाराज जी रहते थे, तो वो महाराज जी का नियम था कि वो रोज जो मधुकरी लेकर के आते थे ब्रजवासियों के यहां से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके और बाहर पधरा देते थे। तो जो जहां उनकी कुटिया थी वहां आसपास कुछ कुकर आदि, कुत्ते आदि घूमते थे, वो लोग पा लेते थे। कुछ वर्षों तक उन महाराज जी का यही क्रम चलता रहा। मधुकरी लाते, थोड़ा अंश बाहर छोड़ देते। एक विशेष कुकर था, वही पाता था उसको। कुछ दिन के लिए महाराज जी कहीं चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। तो वो महाराज जी बोले, भाई कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, रो कौन रहा है? तभी एक आवाज आई और उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रेत आत्मा हूं और मैं प्रेत बन गया हूं। आपसे ही मेरा उद्धार होना लिखा था, इसलिए मैं कुकर बन के आता था और आपके मधुकरी के बाद जो आपका उच्छिष्ट होता था उसको पा रहा था। मैं कुछ अंश और पाना था, वो पाते ही मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर आप पता नहीं कहां चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे वो अंश रह गए हैं और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त हो गए? बोले, आप अपने भजन के बल से अगर मेरे ऊपर जल छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं आप होते तो क्या होता? हम डर के हमारे भाग गए होते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, ऐसे हो जाते। लेकिन भाई जिसके चित्त में कृष्ण मिलन की विरह होती है ना, वो कैसे होते हैं? महात्मा जी से प्रेत कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भजन का बल मुझ पर अगर छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, छिड़क दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? तुम प्रेत हो ना? बोले, हाँ। हमने सुना है प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है, ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले, भगवान ये क्या पूछ रहे हैं? बोले, वही पूछ रहा हूं, हमको भी हाँ इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, पता नहीं कितना समय लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंदगांव के नंद नंदन कहाँ हैं तुमको पता है? क्योंकि प्रेत भाई चोर जो होते हैं उनको पता होती है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है, वहां नहीं जाना है। जहां पर पुलिस राउंड लगा रही है वहां जाके चोरी करेंगे तो मरेंगे। तो भाई तुमको पता है कि ठाकुर जी कहाँ डोलते हैं, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का जल लेकर के आप पे छिड़क देंगे। बोले, भगवान ये कैसा प्रश्न कर लिया? बोले, नहीं नहीं बताओ। बोले, पिछले दिन हम प्रेतों की मीटिंग हुई थी तो उसमें पता चला कि आजकल ठाकुर जी एक नंदगांव का ग्वारिया है, वो गैया चरा करके लौटता है, उसकी गायों के झुंड के बीच में छोटे से गोपाल जी बन करके जाते हैं और उसकी गाय हाँकते हैं। अब बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता है। बोले, बस इतना ही चाहिए था। जल लिया, छिड़क दिया, वो प्रेत तो मुक्त हो गया। और बाबा अगले दिन बैठ गए दोपहर में। गैया चराता हुआ एक ग्वारिया आ रहा था, खूब सारी गाय उसके। ग्वारिया निकल गया, बड़ी बड़ी गैया निकली, जैसी छोटी छोटी मछली और बछियाओं का आया, तभी क्या देखते हैं, एक नन्ना सा गोपाल, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर स्वाफा पहना है, छोटी सी छड़ी हाथ में लगी है और हो करते भय हाँकते हुए छोटी छोटी बछियाओं को धीमे धीमे छड़ी से स्पर्श करते हुए हाँक रहा है। बाबा के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गए और उन बछड़ा बछियाओं के झुंड के बीच से जाकर के छोटे से गोपाल जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए नंद नंदन, अरे मिल गए छैल छगनिया गोपाल, अब नहीं जान दूंगो। वो वास्तव में किसी ब्रजवासी का बालक ही था, गोपाल जी नहीं थे। अब वो बालक तो रोवे, अरे मैया देख मुकु बाबा ने पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुकु पकड़ के ले जाएगो, अरे मैया मेरी कहो करती वन में मत जाइयो, बाबा थैला में धर के ले जाएगो, आज बाबा मिल गो मुकु थैला में धर लेगो। खूब रोमे।
लेकिन वो बाबा नहीं छोड़े। अरे तुम चाहे जितना रो, चाहे तुम यशोदाए बुलाओ, चाहे देवकी, आज नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिनों बाद मेरे हाथ पड़े हो। अरे कहाँ चलो जाएगो, नेक मेरे हृदय से लग जाओ, नेक मेरे गाल छू दो, नेक मुझे बाबा कह के बोल दो, और यूं कह दो दई तो को मुक्ति, बस और कछु नहीं चाहिए। और वो छोटा सा बालक, वो तो रोवे सो रोवे, चीख है बाबा के, तो बिल्कुल मत रो। अरे देखो कैसे मोटे मोटे आंसू, लाला नाटक मत करो, ये सब तुम्हारे नाटक है, हमें पता है। नेक हाथ धर दो। और रोता हुआ वो बालक हाथ धर रहा है, यूं कहो बाबा। अब रोते रोते ठाकुर जी बाबा, और ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो बेचारों कोई ब्रजवासी बालक है। बोले अपने दोनों सिर, दोनों चरण मेरे सिर पर पधरा दो। नीचे सर रख दिया, और वो बालक रोते रोते अपने चरण पधरावे, और यूं के वो मेरे सिर पे हाथ धर कर दो। बोले मुक्ति दई। और वो बालक बेचारा रोते रोते के, पहले मुंह तो छोड़, वो मेरी मैया के पास जान दो। बोले नहीं छोड़ूंगो, पहले कहो मुक्ति दई। छोटो बालक मचल गयो, जोर जोर से मैया मैया चिल्लाने लगो। तो वो बाबा बेचारे बड़े व्याकुल हो गए। समझ गए ठाकुर जी मेरे भजन में ही कमी है, मेरे भजन में ही अभी रुकावट, मेरे भजन में इतनी योग्यता नहीं जो आप मुझको मुक्ति नहीं दे रहे हो, यही मारे चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। नाथ अब मैं प्राण त्याग दूंगो, आप चाहो ना मैं आपको छोड़ दूं, ठीक है मैं छोड़ दूंगो। जैसे ही छोड़ो हाथ, ठाकुर जी से उस संत की व्याकुलता देखी नहीं गई। था तो वो ब्रजवासी बालक, और उस बालक में से नंद नंदन प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दोनों वरद हस्त रख दिए बाबा के ऊपर। बोले दई मुक्ति बाबा, अब आइंदा मत पकड़ियो। बोले कछु दिना और भजन करो, कहीं हल्ला मत करियो, मैं कहां हूं, और भजन करके तुम निकल लो यहां से। हमारी बात को असत्य मत मानिएगा। दो बेला ऐसी हैं 24 घंटे में, जिन बेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव करना हो तो हो सकता है। एक बेला तो रात्रि सारे मंदिरों में शयन हो जाने के बाद की, जब ठाकुर जी रास बिहार के लिए जाते हैं। हमारे लिए शयन हुआ है, बाकी तो ठाकुर जी रास में प्रवेश कर गए। और दूसरी बेला है दोपहर 12:30 बजे के बाद, जब सारे मंदिर बंद होते हैं, ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं।